अगर आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरह है, यानी कि R15 की तरह है जिसकी सीट ऊपर हो, उस गाड़ी पर तो मम्मी को मत बैठाइए। मम्मी को क्या बैठाएंगे, मम्मी खुद नहीं बैठेगी ऐसी गाड़ी पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बाइक का बैलेंस किस तरह बनाएं। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अजय पवार। उन्होंने हमसे सवाल किया है कि बाइक का बैलेंस किस तरह बनाएं। अगर हम किसी को पीछे बैठाते हैं तो उस समय बैलेंस किस तरह से बनाना चाहिए, या फिर मान लीजिए कि कोई पीछे लेडीज़ बैठी है तो वो लेडीज़ क्या करती है कि वो वन साइड बैठती है, ठीक है, एक साइड पाँव करके बैठती है, तो उस समय हमें किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये है अपनी बाइक और इस पर आपको सिखाएंगे कि हमें किस तरह से बैलेंस को बनाना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो मैं अभी सिंगल बैठा हूँ, तो इस समय मुझे बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है। दोस्तों, चाहे कोई भी बाइक हो, चाहे कितना भी इसका वज़न हो, अगर आप बाइक में बैठे हैं और एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको कुछ भी वज़न फील नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो न्यूट्रल पे गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो मैं इसको गियर पे करता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने कोई हायाबुसा भी क्यों ना आ जाए, ठीक है, और अगर आप उस पर बैठते हैं ना, तो आपको बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो स्ट्रेट है, तो आपको उतना तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है। चाहे कौन सी भी गाड़ी हो, चाहे वो 100 किलो की हो, 150 किलो की हो, 200 किलो की हो, या फिर 500 किलो की क्यों ना हो, अगर आप बाइक पे स्ट्रेट बैठे हैं ना, तो बाइक का पूरा वज़न जो है ना आपका टायर से होते हुए धरती पर आता है, ठीक है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, मैं बाइक बैठा हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो पूरा वजन है वो बाइक पर है, क्योंकि मेरी बाइक जो है एकदम सीधी खड़ी है, ठीक है। दोस्तों, चाहे आप कोई से भी बाइक को चलाए, वो चाहे हायाबुसा क्यों ना चलाए, जो कि 300-350 किलो की होती है, अगर आप बाइक स्ट्रेट चलाएंगे तो आपको बैलेंस बनाने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। दोस्तों, अब बात आती है कि अगर कोई पीछे बैठा हो तो हमें किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि जो पीछे बैठा है उसका वज़न कितना है, या फिर वो किस तरह से बैठा है, वन साइड बैठा है या फिर दोनों साइड बैठा है, जैसा कि मैं बैठा हूँ। दोस्तों, जब हम गाड़ी को चलाते हैं ना सिंगल में, तो उस समय जब हम बैठते हैं तो हम दोनों व्हील के बीच में बैठते हैं। जो हमारी जो सीट होती है ना, ड्राइवर सीट, वो दोनों व्हील के बीच में होती है, तो ऐसे में हमें बैलेंस बनाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर कोई पीछे बैठता है, ठीक है, और अगर वो दोनों साइड पाँव करके बैठता है, तो उस समय हमें बाइक चलाने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसका जो वज़न है ना दोनों साइड में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई लेडीज़ पीछे बैठती है और वो भी वन साइड पाँव करके, यानी कि दोनों पाँव एक तरफ करके बैठती है, तो उस समय हमें थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती है गाड़ी चलाने में। दोस्तों देखिए, जब कोई भी चीज़, अभी देखिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं गाड़ी के सेंटर में बैठा हूँ, तो जो पूरा जो वज़न है ना वो बीच में शिफ्ट हो रहा है, टायर पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। अभी कोई पीछे बैठेगा, लेडीज़ से मान लीजिए, तो उस समय क्या होगा कि जो मेरा वेट है ना, जो पीछे बैठेगा उसका जो वेट है पिछले चक्के पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बीच में मैं बैठा हूँ और पीछे लेडीज़ बैठी है या फिर कोई बैठा है वन साइड पाँव करके, तो उस समय वेट जो है पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि जो मेरा हैंडल है ना थोड़ा सा लूज हो जाएगा, यानी कि एकदम हल्का हो जाएगा, क्योंकि जो वेट है पीछे की ओर है, जिसकी वजह से जो हैंडल है, जो टायर है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ आपको लगेगा, लेकिन ऊपर उठा हुआ नहीं रहता है, आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि आगे कोई वज़न नहीं है इसीलिए। और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो हैंडल है ना इधर उधर ऐसे इस तरह से मूव होता है, क्योंकि जो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो आपके पीछे चक्के पर लग रहा है सबसे अधिक, क्योंकि वज़न भी पीछे सबसे अधिक है, तो ऐसे में आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती ही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने हैंडल को जोड़ कर पकड़ लेना है, ठीक है। दोस्तों, दूसरा ये है कि आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो उस समय अपनी गाड़ी को आप स्ट्रेट रखिए,
ठीक है, स्ट्रेट रखिए, गाड़ी को ज़्यादा जगजग मत चलाइए, क्योंकि पीछे जो बैठा है ना वन साइड पाँव करके बैठा है, यानी कि आपकी मम्मी भी हो सकती है या फिर कोई भी हो सकता है, आपके घर का कोई भी लेडीज़। अगर आप अपनी गाड़ी को इस तरफ झुकाएंगे तो मे भी हो सकता है कि उनको बैठने में अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड में झुकाएंगे तो उनका जो पूरा वेट है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। आगे की ओर मीन्स जिस तरफ से बैठी है उस तरफ शिफ्ट होगा, जिससे कि वो नीचे गिर भी सकती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये कि आप लोग गाड़ी को स्लो चलाइए और स्ट्रेट रखिए, जिस तरह से मैं रखा हूँ। उससे उनको बैठने में भी आसानी होगी और आपको गाड़ी चलाने में भी आसानी होगी। दूसरा ये कि अगर वो पीछे बैठी भी हैं, आपकी मम्मी वगैरह जो भी है, तो उनको कहिए कि वो लोग अपना एक हाथ आपके कंधे पर रख दे, जिससे कि उनको ऐसा फील होगा या फिर आपको ऐसा फील होगा कि उनको डर नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर उनको डर लगेगा ना तो उनकी हाथों की उंगलियां सिकुड़ेगी, आपको जोर से पकड़ेगी, जिससे कि आपको अलर्टनेस आएगा कि हाँ कोई पीछे बैठा हुआ है, तो उनको डर लग रहा है। और अपनी गाड़ी को तेज़ मत भगाइए, क्योंकि उनको पता होता नहीं कि आगे क्या है, आगे खड्डा है कि स्पीड ब्रेकर है या कुछ भी है। अपनी गाड़ी को स्लो चलाइए। दोस्तों, अगर कोई पीछे इंसान बैठा है, ठीक है, कोई बैठा है, आपका दोस्त क्यों ना हो, अगर वो दोनों साइड पाँव करके बैठा रहेगा ना तो उस समय समान वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों ओर। ठीक है, जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब कोई वन साइड बैठा रहता है। और दोस्तों, अगर आपकी मम्मी पीछे बैठी है या कोई पीछे बैठा है वन साइड पाँव करके, तो उस समय आप लोग रोड पे जो भी पाथ होल है, गड्ढे हैं, रोड पर जो भी गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, ऐसे में आप लोग गाड़ी को स्लो चलाइए। और मान लीजिए कि ऐसा ट्रैफिक आता है ना, तो आप लोग अपनी गाड़ी को अपने गियर के अनुसार चलाइए। दोस्तों, जहाँ सी बात है कि मम्मी को डर लगता है, चाहे कोई भी लेडीज़ हो, अगर पीछे बैठी है वन साइड में तो उनको डर लगेगा, क्योंकि उनका जो फेस है वो सामने की ओर नहीं है, वो थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर है। उनका जो फेस है लेफ़्ट की ओर है, तो उनको आगे क्या हो रहा है उनको पता होता नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी मम्मी पीछे बैठी है दोनों साइड पाँव करके, तो आप लोग अपने हैंडल पर कोई भी झोला या फिर बैग वगैरह मत टांगिए। दोस्तों, ऐसे में दोस्तों ना आपको हैंडल को लेफ़्ट साइड करने में दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कि आपने कोई झोला या फिर कोई बैग लेफ़्ट साइड में टांगा है, तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट साइड में ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उसका वेट जो है ना लेफ़्ट साइड में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर राइट में रखेंगे तो गाड़ी राइट में ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा हैवी चीज़ आपके हैंडल पर मत टांगिए, जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो। ठीक है, और दूसरी बात यह कि दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरह है, यानी कि R15 की तरह है, जिसकी सीट ऊपर हो, उस गाड़ी पर तो मम्मी को मत बैठाइए। मम्मी को क्या बैठाएंगे, मम्मी खुद नहीं बैठेगी ऐसी गाड़ी पर। देखिए स्कूटी जा रही सामने, वैसी गाड़ी पर मम्मी बैठ जाएगी, क्योंकि इसका सीट है वो सीधा है। ठीक है, अभी आप मेरी गाड़ी देखेंगे ना तो उसका सीट एकदम ऊपर उठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं बैठा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, और जो पीछे वाली सीट है वो है फर्स्ट फ्लोर पर, और ऊपर से जो सीट है ना थोड़ी सी तिरछी भी है। तो ऐसे में उनको बैठने में दिक्कत होगी। साथ में जब वो गाड़ी चलाएंगे ना तो उनको अच्छा फील भी नहीं होगा। ठीक है, जब तक गाड़ी बैठी रहेंगी ना उनको डर बना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग ऐसी गाड़ी पर तो उनको मत बैठाइए। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के पीछे आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है तो फिर आप अपनी गाड़ी को भगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बड़ी लेडीज़ बैठी है तो आप लोग अपनी गाड़ी को मत भगाइए। ठीक है, और हमेशा दोस्तों अपना हैंडल है ना उसको टाइट पकड़िए, क्योंकि कोई भी इंसान पीछे बैठता है ना, खासकर जिनका वज़न ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपका पूरा जो वेट है ना गाड़ी का, मोस्ट ऑफ जो वेट है वो पिछले टायर पर शिफ्ट होता है। और दोस्तों, गड्ढे उड्ढे अगर आते हैं ना तो अपनी गाड़ी को स्पीड कम कर लीजिए,
क्योंकि गड्ढे में जाएंगे ना तो आपकी गाड़ी को जर्क फील होगा, और जर्क फील होगा तो जो पीछे बैठा है उसको भी झटका लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ गाड़ी को रोककर कि हमें किस तरह से पीछे बैठाना चाहिए। अभी देखिए जब हम लोग बैठते हैं ना तो हम लोग यहाँ बैठते हैं, क्योंकि देखेंगे ना ये जो सीट है दोनों टायर के बीच में बनी हुई है, और अगर कोई पीछे बैठता है तो उस समय क्या होता है कि पूरा जो वेट है ना आपके पिछले चक्के तक आता है। देखिए यहाँ पर ये सीट है, इसके नीचे देखेंगे ना पूरा वेट यहाँ पर आएगा, इसके चक्के पर आएगा, जिसकी वजह से आपका जो हैंडल है ना वो लूज़ हो जाएगा। तो इसका ध्यान आप लोग ज़रूर रखें, ठीक है। दोस्तों चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, जो ड्राइवर सीट होता है वो आपके दोनों व्हील्स के बीच में ही होता है, जिससे कि आप अगर अकेले गाड़ी चलाते हैं ना तो आपको उतना वजन फील नहीं होता, क्योंकि आप लोग सेंटर में बैठे हुए हैं। वही दोस्तों अगर मान लीजिए कोई पीछे बैठेगा ना तो आपको वेट फील होगा, क्योंकि आपका पिछला चक्का पे पूरा वेट जा रहा है, ठीक है। यानी कि बीच में तो आपका वेट है, और पिछले वाले व्हील पर जो बैठा हुआ है उसका वेट आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो हैंडल है वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हैंडल जो है एकदम फ्री हो चुका है। तो इसे दोस्तों आप लोग हैंडल को जोड़ कर पकड़िए, कस से पकड़िए, जिससे कि आपका हैंडल इधर उधर ना भागे, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि लेडीज़ अगर पीछे बैठी है तो ट्राई करें कि आप लोग अपने स्पीड को कंट्रोल में रखें और स्लो चलाएं। ऐसे खाली रोड को देखकर ना गाड़ी को भगाइए मत, ठीक है। सो अजय पवार जी, अब आप समझ गए रहेंगे कि अगर कोई पीछे बैठता है तो हमें गाड़ी किस तरह से चलानी चाहिए और हमें किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।